इस वक्त मैं मौजूद हूँ माई कोलाची रोड पर। फ्रेट कॉरिडोर का मंसूबा एक मरतबा फिर शुरू हुआ और ये मंसूबा पोर्ट से जो भी सामान होता है वो ट्रेन की सूरत में अब लेकर जाया जाएगा। दो यहाँ पर ब्रिज बनाए जाएंगे, एक माई कोलाची रोड पर और एक आगे जो न्यूट्रल का जो पानी है उसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। सिर्फ एक ट्रैक है, वहाँ पे डुअल ट्रैक निकाले जाएंगे ताकि आना और जाना दोनों लगा रहे। पाकिस्तान रेलवे का जब निज़ाम बेहतर हो जाएगा तो पैसे भी कम हो जाएंगे, ताजिर बिरादरी का बड़े बड़े जो सामान आ रहे हैं उसके किरायों में भी कमी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं एक बड़े मंसूबे की एक अपडेट देने के लिए आपके पास आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माई कोलाची रोड पर। मेरे पीछे हिजरत कॉलोनी लगती है और मेरे सामने कैपिटी लगता है, एक बड़ा पोर्ट है। फ्रेट कॉरिडोर का मंसूबा, सबसे पहले मैं इसकी डिटेल आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये फैसला किया कि जितना भी जो पोर्ट का जो सामान है वो सारा हैवी ट्रैफिक की सूरत में शहर कराची के रोड से गुजरता है। जो पुराना जो निज़ाम था शहर कराची का वो था पोर्ट से सारा सामान आया, सामान की जो तरसील थी वो ट्रेन के ज़रिए हुआ करती थी। फिर बदकिस्मती से ऐसे लोग वजारत में आए कि जिनका ताल्लुक ही ट्रांसपोर्ट से था, तो उन्होंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता उन ट्रैक को ख़त्म करते चले गए और उन पूरे ट्रैक के अतराफ में और उन पूरे ट्रैक के ऊपर इंक्रोचमेंट कायम कर दी। जो आपका कराची शहर का सबसे बड़ा निज़ाम था, जिसका बाहर मुल्क से जो सारा सामान आता है पोर्ट में और अंदरून पंजाब जाता है, बलूचिस्तान, ये इंटीरियर पंजाब की तरफ जाता है, इसके अलावा शहर कराची से दूर दराज के इलाकों में जाता है, मतलब पूरा ओवरऑल पाकिस्तान में ये घूमता है। तो ये एक बड़ा एक सिस्टम था। जैसे ही सामान शिपमेंट की सूरत में आपका जो है वो पोर्ट पे आया, पोर्ट से निकलने के बाद आपका ट्रेन की सूरत में सीधा चला गया इंटीरियर पंजाब, जहाँ भी उसको जाना था। बदकिस्मती से इस पूरे निज़ाम को बर्बाद कर दिया गया, ख़राब कर दिया गया। फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इतना बड़ा पोर्ट है, इसके सामान की तरसील इस तरीके से जाती है, जुगाड़ी तरीक़ों से जाती है। तो फिर फैसला किया गया जो पुराना निज़ाम था उसको बहाल किया जाए। फिर फ्रेट कॉरिडोर का मंसूबा एक मरतबा फिर शुरू हुआ और ये मंसूबा पोर्ट से जो भी सामान होता है वो ट्रेन की सूरत में अब लेकर जाया जाएगा। मेरे पीछे अगर काम की नौइयत के बारे में बात करूँ तो ये जो दो ट्रैक आपको देखने को नज़र आ रहा है, मेरे राइट साइड पे और मेरे लेफ़्ट साइड पे, ये दोनों ट्रैक नए डाले गए हैं। ये पोर्ट से जो शुरू हुआ है काम, तो ये मेन लाइन से इसको मिलाया गया है ताकि जितना भी ये जो सामान है जो पीपरी तक जो जा रहा है, ये अक्सर हम देखते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये हैवी ट्रैफिक की बड़ी समाअत होती थी, हैवी ट्रैफिक का चक्कर बड़ा ख़राब था, हादसात बड़े रुनुमा होते थे, फिर टाइमिंग का भी बड़ा अजीब चक्कर है, फिर आपके पास निज़ाम मौजूद नहीं है, सिर्फ आपके पास एक ही चीज़ है, सामान आया और वो हैवी ट्रैफिक की सूरत में जो है वो इंटीरियर पंजाब पहुंचेगा या पंजाब साइड पे पहुंचेगा। फिर ट्रेन का एक बड़ा जो निज़ाम है उसको बहाल करना था, तो फ्रेट कॉरिडोर का मंसूबा उन्होंने शुरू किया। अब यहाँ से ट्रेनों की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। अभी खासा कम है क्योंकि वजह यह है कि इस वक्त पूरा फ्रेट कॉरिडोर का मंसूबा फंक्शनल नहीं हुआ। अब इसको फंक्शनल बनाना है। मेरे सामने की तरफ जो आप देखें, अगर कैमरामैन आपको ज़रा सामने की तरफ दिखाएं, ये मेन माई कोलाची रोड है, यहाँ से हैवी ट्रैफिक जो है वो गुजरता है और इस जगह के ऊपर अभी कल ही चाइनीज़ यहाँ पर आए थे, उन्होंने विज़िट किया और अब चूँकि विज़िट करने के बाद यहाँ पर अब आप देखेंगे कि इधर फ्लाईओवर ब्रिज बनेगा जो कि लोकल ट्रांसपोर्ट फ्लाईओवर ब्रिज के ज़रिए गुजर जाएंगे और जो ट्रेनें हैं उनको इस पूरे रोड को जो है वो मुतासिर, क्योंकि अगर ट्रेनें चलेंगी तो इतना बड़ा माई कोलाची रोड मुतासिर हो जाएगा। तो इन्होंने क्या करना है, एक फ्लाईओवर ब्रिज बनाना है, फ्लाईओवर ब्रिज बन जाएगा, लोकल ट्रांसपोर्ट फ्लाईओवर ब्रिज के ज़रिए चला जाएगा, ट्रेनें बग़ैर किसी ताख़ीर के, बग़ैर किसी फाटक के वो सीधा गुजर जाएगी यहाँ से सीधा। तो ये एक बड़ा मंसूबा है। इस पूरे मंसूबे के ऊपर क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या काम हुआ है अब तक, आइए आपको आगे चलकर बताते हैं।
देखिए फ्रेट कॉरिडोर से बहुत सारे फायदे जो है वो हमें देखने को नजर आए। पहले हिजरत कॉलोनी में जब आप आते थे तो इतना कचरा था, मतलब कचरों के ढेर हुआ करते थे, पहाड़ी टाइप के बने हुए होते थे और लोग यहाँ से ट्रांसपोर्ट गुजारना पसंद नहीं करते थे। लेकिन फ्रेट कॉरिडोर से फायदा ये हुआ कि हिजरत कॉलोनी, यानी कि जो हिजरत कॉलोनी से आने वाला जो ट्रैफिक है वो सीधा माए कोलाची रोड पे चंद मिनटों में पहुंच जाता है। मेरे पीछे देखें, ये पूरे डबल ट्रैक रोड निकाला गया है। पहले ये सारा अजीबो गरीब था, ऐसा लगेगा आपको इंटीरियर सिंध में आप घूम रहे हो। तो ये शहर कराची का सबसे बड़ा सोर्स था। अब ये एक मॉडर्न तर्ज के ऊपर जो है वो कम से कम हमें देखने को नज़र आ रहा है। दोनों तरफ दीवारें बनाई जा रही हैं ताकि फ्रेट कॉरिडोर में कोई भी बच्चे जो है वो ट्रैक की जद में ना आए। तो इसीलिए फ्रेट कॉरिडोर के मंसूबे को, इसकी जो ट्रेनों की आमदो रफ्त है उसको सिक्योर बनाना है। किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, वो पाकिस्तान या वो जो रेलवेज़ की जो निज़ाम होता है उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ क्या हुआ है, बेहतर बनाना तो दूर की बात है, जो ऑलरेडी पहले से ब्रिटिश दौर के अच्छे बने हुए थे उसको हमने बिगाड़ के उसके ट्रैक छुपा दिए, उसके ट्रैक के ऊपर घर बना दिए। ये नहीं सोचा कि अगर हम ये कर लेंगे तो मुस्तकबिल क्या होगा पाकिस्तान रेलवेज़ का। फिर मुस्तकबिल यही हुआ कि पाकिस्तान रेलवेज़ जो है सो खसारे में जा रहा है, पाकिस्तान रेलवेज़ को प्रॉफिट नहीं हो रहा, पाकिस्तान रेलवेज़ फलां गाड़ियाँ जो है वो निचकारी कर रही है, फलां गाड़ी जो है वो प्राइवेटाइज कर रही है। तो वजह ये हुई, जितनी भी ये जो पाकिस्तान रेलवेज़ का जो निज़ाम है वो बस से बदतरीन इसका जो जवाल है वो शुरू हो गया। अब चूंकि फ्रेट कॉरिडोर बनना शुरू हुआ है तो उससे एक पॉजिटिव इमेज जो है वो जागर हुआ है। पाकिस्तान रेलवेज़ ने अपना एक बेहतरीन जो मेन सिस्टम है उसके अच्छे की तरफ जा रहा है। एक मुस्बत पहलू हमें नज़र आ रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान रेलवेज़ का जो मेन जो फोकस होता है वो माल बरदार गाड़ी में होता है, क्योंकि कमाई उसमें। पैसेंजर ट्रेन में क्या है, पैसेंजर ट्रेन तो रोजाना आती है और जाती है, बल्कि उल्टा पाकिस्तान रेलवे सब्सिडी देता है पाकिस्तान रेलवेज की गाड़ियों के लिए। अच्छी जो कमाई होती है वो इस निज़ाम से होती है, माल बरदार गाड़ियों में। इससे फ़ायदा किसको होगा, एक तो ताजिर बरादरी को फ़ायदा होगा, एक तो पाकिस्तान रेलवेज़ को फ़ायदा होगा, एक तो यहाँ के निज़ाम बेहतर होगा। क्योंकि अभी अगर ट्रांसपोर्ट की सूरत में आप माल मंगवाते हैं तो आपको अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है, फिर जाके आपके मुल्क के जितने भी हिस्से हैं वहाँ पर आपको पैसे देने पड़ते हैं, अच्छे खासे पैसे होते हैं, टाइम भी ज़िया होता है। पाकिस्तान रेलवेज़ का जब निज़ाम बेहतर हो जाएगा तो पैसे भी कम हो जाएंगे, ताजिर बरादरी का बड़े बड़े जो सामान आ रहे हैं उसके किरायों में भी कमी हो जाएगी, और जहाँ तक कस्टमर तक ये माल पहुँचेगा तो हो सकता है इसके पैसों में भी कमी आ जाए। तो ये ऊपर के जो फैसले होते हैं ये नीचे जाकर एक मुस्बत पहलू जो है वो हमें देखने को नजर आते हैं। अब यहाँ पर फ्रेट कॉरिडोर का जो मंसूबा है, दो यहाँ पर ब्रिज बनाए जाएंगे, एक माई कोलाची रोड पर और एक आगे जो न्यूट्रल का जो पानी है उसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। सिर्फ एक ट्रैक है, वहाँ पे डुअल ट्रैक निकाले जाएंगे ताकि आना और जाना दोनों लगा रहे बगैर किसी मतलब इंतज़ार किए। तो ये पूरा का पूरा जो मंसूबा है इसके ऊपर काम चल रहा है। दोनों तरफ दीवारें बनानी है, पुराने जो ट्रैक ख़त्म हो गए थे, जो घर तामीर हो गए थे, उनको इंक्रोचमेंट का खात्मा किया गया। तकरीबन 1000 से ज़ायद घरों को मस्मार किया गया इस पूरे एरिया में। यहाँ से आप केमाड़ी तक चले जाएं, पूरे एरिया में सारा खात्मा करके नए ट्रैक डाले गए ताकि ट्रेनों की आमदोरफ्त जो है वो चल सके। बाकी दो ट्रैक निकाले गए, एक चाइना पोर्ट से आएगा, दूसरा केमाड़ी से आएगा। ये वी की सूरत में आएगा और यहाँ से गाड़ियाँ यूँ सामने की जाएंगी और बगैर किसी रुके हुए, क्योंकि ये सिक्योर मंसूबा है और इंशाअल्लाह इसके प्रॉपर फंक्शनल होने से पाकिस्तान रेलवेज़ का जो खसारा है वो निकल कर ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।